Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड न्यू ईयर में, न्यू मंथ में, किस एनर्जीज में आप रहने वाले हो सजिटेरियस, कैसे आप स्टार्टिंग करने वाले हो न्यू ईयर की। धनु राशि ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विद हेरोफेंट। सबसे पहले आप मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, रिलीजियस पर्सन लग रहे हैं। मतलब आप अपना कनेक्शन भगवान से, यूनिवर्स से इजीली मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स कहीं ना कहीं आपको ये ब्राइटनेस तक लेके जा रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना, ये ब्राइटनेस है आपका डेस्टिनेशन। और आप इस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचोगे, जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हैं। मे बी आपने 2023 ईयर में बहुत सारी परेशानियाँ देखी हुई हैं ना, तो उन सारी चीज़ों का लेसन लेके आप स्टेप बाय स्टेप करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो जनवरी मंथ में आपसे बोला जा रहा है अभी तक जो भी परेशानियां चली आ रही थी, नेगेटिविटी चली आ रही थी, फैमिली प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, रिलीज होंगी। फाइनली इस डेस्टिनेशन पर, इस ब्राइटनेस पे आप पहुंच पाओगे। फुलफिलमेंट आप फील करोगे, कंप्लीटनेस आपको फील होगी। कार्ड कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी बता रहा है। तो जनवरी मंथ में आप काफ़ी ट्रेडिशनल वे में लाइफ को लेके जाओगे। सिंगल होंगे तो ऐसा कोई पर्सन आपके साइड मैनिफेस्ट हो रहा है ना, जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते होंगे, काइंड पर्सन होंगे, लॉयल पर्सन होंगे और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको जस्टिस प्रोवाइड होगा। मतलब भगवान आपके फेवर में काम करेंगे। अगर आप सही हो ना, तो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आगे बढ़ने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए आपको स्टेयर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यूनिवर्स ने आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अब आप ही इस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये आपकी मिस्टेक है। तो जनवरी मंथ प्रोग्रेसिव मंथ है, एबंडेंस लाने वाला मंथ है। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप सिंगल हैं और मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चली आ रही है, इशू चला आ रहा है ना, तो विद इन 5 मंथ ही चीज़ें रिजॉल्व होंगी और जनवरी से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, है ना। आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और कोई, मैंने बताया ना, ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, आपके कंपैटिबल होंगे, सोलमेट जिसको मैं बोल सकती हूँ। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, मे बी आपने ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ये या तो आपके ही पर्सन हो सकते हैं, या अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो एक कंपैटिबल हो, लविंग हो, वो पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि करियर में आप एक जो हाइट्स पे पहुंचना चाहते हो, जैसा आप करियर सेट करना चाह रहे हैं, अगर जॉब सर्च कर रहे होंगे तो आपकी वैसी जॉब या रिसोर्स आपको नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क लग सकता है, मेहनत लग सकती है। तो अगर 2023 में आप इतने सालों से पेशेंस रखते आ रहे हो, अब मतलब पेशेंस की एकदम ही लिमिट क्रॉस हो चुकी है ना, जनवरी मंथ में फाइनली आपको अपना डेस्टिनेशन नज़र आएगा, आपको अपनी प्रोग्रेस नज़र आएगी। और इतने समय से आप जो एफर्ट्स लगाते चले आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है धनुराशि आपके साइड जनवरी मंथ में। किंग ऑफ कप से मैं बोल रही हूँ ना, आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपना कप फुल करना चाह रहे हैं, तो मे बी वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अगर आप अभी किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले आ रहे थे, ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, तो इन सारी चीज़ों से आप हील हो रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सेल्फ वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है। या जनवरी मंथ में आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा। और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस करियर का, जिस रिसोर्स का, जिस पर्सन का, तो वो आपके साइड मूव हो रहा है। और विद इन अ मंथ ही आप उससे अच्छा खासा कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है, जो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी आपकी रह सकती है। कॉन्फिडेंट आप रहोगे
और अगर आप स्टूडेंट होंगे ना तो कुछ नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, अपना एजुकेशन को आप बढ़ा सकते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ये दोनों कार्ड्स ही बता रहे हैं एक्चुअली स्पिरिचुअली एक्टिव होने को। तो जनवरी मंथ में आपका कनेक्शन भगवान से बन रहा है, यूनिवर्स से बन रहा है। अगेन यहाँ बैकग्राउंड में कुछ ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो आपका मीन्स बोलना चाहिए मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ध्यान दीजिए, कुछ गलत शब्दों का यूज़ ना करें, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना आए, क्योंकि वो चीज़ ना मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपने ही क्रिएट किया। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप किसी ना निगेटिव ऑरा में जाते ही नहीं हैं। आप उन लोगों के साथ रहना वैसे ही पसंद नहीं करते हो फिर जो आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं। ये स्पिरिचुअली एक्टिव होने का रिजल्ट होता है। और देख लेते हैं धनु राशि। इमोशनल आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। मे बी अभी तक आपके इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे थे ना, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए। मे बी आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर डेविल आया है, तो जो डेविल जो बता रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। 2023 में आपका रिलेशनशिप ऐसा रहा है, मीन्स निगेटिव टॉक्सिक पर्सन से आप डील करते आ रहे हो। कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था, आपकी ओवरथिंकिंग की वजह ये पर्सन है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने की वजह ये पर्सन है। तो फाइनली आप इससे मूव ऑन कर रहे हो। कुछ निगेटिव एनर्जीज आपके साइड अट्रैक्ट हो रही थी, पता है, कुछ एविल काइंड की एनर्जीज, मे बी किसी पर्सन की बोलना चाहिए निगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में एंटर हो रही थी ना, इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रहे थे, इसी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फाइनली ये डेविल वाली एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। जनवरी मंथ में आपको खास करके ध्यान रखना है कि वापस से आप इन लोगों से, इस पर्सन से ना कनेक्शन बनाएं, क्योंकि यहाँ पे भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं ना, आपका ऑरा पॉजिटिव बना रहे हैं। और अगर आप उन्हीं लोगों से जाके मिलोगे, उन्हीं लोगों के ऑरा में आओगे ना, तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए। पावरलेस फील कर रहे थे, डिपेंडेंट फील कर रहे थे ना, उस एनर्जी से भी बाहर आ पाओगे। इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश करोगे। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था, आप कोई करियर में एंटर हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट आपको बनना है। किसी पर्सन के थ्रू आप कंट्रोल होते आ रहे हो, तो उससे भी आप रिलीज होगे। और देखते हैं धनु राशि जनवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो चेंज ऑफ प्लेस को बता रहा है। तो मे बी आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हैं जनवरी मंथ में, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। और सबसे मेन एनर्जी ये कार्ड बता रहा है कि आप इस डेविल वाली एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में प्रोग्रेसिव बन रहे हो। लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, देख रहे हो आप कुछ बैगेज अपने साथ लेके चल रहे हो, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी वो अपने साथ लेके चल रहे हो। तो इसको रिलीज करिए। ये डेविल वाली एनर्जी ना आप डिजर्व नहीं करते हो, ये आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए प्रेजेंट। हाँ, 2023 में प्रेजेंट थी, बट न्यू ईयर में 2024 आपको प्रोग्रेसिव बनाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ वर्क करना है, एक किंग वाली पर्सनैलिटी में आना है। तो अगर आप इतना कुछ आपको करना है ना लाइफ में, तो इस बैगेज को पीछे छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाना पड़ेगा। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए ना काफ़ी एफर्ट लगते हैं, है ना। इजी वे में आप किसी थॉट को एकदम माइंड से एलिमिनेट नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा पर्टिकुलर थॉट से ना भागने की कोशिश करते हो ना, वो उतना ही आपके पीछे आता है, आपको फॉलो करता है। तो डिफ़िकल्ट है चीज़ें, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा है कार्ड। करियर हो, रिलेशनशिप हो, लाइफ में आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव बनना, न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, वे में शुरुआत करना। कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को एक नए वे में शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी अगर डेविल वाली चली आ रही थी ना, तो अपने नेचर में चेंजेस लाना चाहते हैं। आपसे वो इंस्पायर होंगे, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को देख के वो इंस्पायर होंगे कि आप कितना चेंज हो गए हैं, तो वो भी अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, है ना। सिंगल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साइड मूव हो रहे हैं, या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, आपके लिए डिजर्विंग होगा, ठीक है। ये कार्ड ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बता रहा है। तो आप पर बोझ बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फैमिली की हो सकती है, पर्सनल लाइफ की हो सकती है ना। तो आप उसे 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से डील करने वाले हो जनवरी मंथ में। एक प्रोडक्टिव ही बन रहे हो, सिंपल चीज़ है। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। इतनी मेहनत की है ना, आप देख रहे हो इस माउंटेन के टॉप से चलते हुए आ रहे हो, और एक प्लेन जगह आ पाए हो। मतलब आपने कितनी मेहनत की है आगे बढ़ने में, ये आपके स्ट्रगल्स को शो कर रहा है।
तो आप समझ रहे हो ना, इतना स्ट्रगल करके जब आप लाइफ में प्रोग्रेसिव बन रहे हो और उसके साथ आप नेगेटिविटी को साथ लेके चले, क्या सेंस रह जाएगा आपके स्ट्रगल का। तो ध्यान दीजिए। ग्रेट, यहाँ पे विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो सकती है जनवरी मंथ में। ये कार्ड टेम्पररी हैप्पीनेस को भी बता रहा है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें फील कर सकते हो ना जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी पर्सन से कनेक्ट होना, किसी नए रिलेशनशिप में जाना, किसी नए करियर में जाना, तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आप फील करोगे, पॉजिटिविटी आप फील करोगे। लेकिन अगर आपको ये हैप्पीनेस पूरे मंथ बना के रखना है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, तो उसको भी करते चले जाइए और ऐसे ही लाइफ में ग्लो करिए। कितनी गोल्डन एनर्जी है, तो ये गोल्डन एनर्जी ना आपके ब्राइटनेस को शो कर रही है। आपके ऑरा में एक ऐसा ब्राइटनेस आ रही है ना कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये डेविल वाली एनर्जी फाइनली रिलीज हो रही है। आपकी कोई विश है, काफ़ी समय से आप सोचते चले आ रहे थे किसी पर्सन से जैसे कि रिकनेक्ट होना है, या किसी पर्सन से गेट टुगेदर करना है, या अपने करियर में आगे बढ़ना है, कोई नया बिजनेस करियर स्टार्ट करना है। इस टाइप की जो भी मेंटालिटी चली आ रही थी ना, जनवरी मंथ में फुलफिल होगी। मीन्स ये ईयर आपके लिए मुझे प्रोडक्टिव ही लग रहा है। बाकी जो ईयरली रीडिंग आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा क्या आ रहा है आपकी साइड। एंड आई होप कि आपने 2024 की लव रीडिंग देख ली होगी। ओके, अभी लास्ट आउटकम और देख लेते हैं क्या आ रहा है जनवरी मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है आपको आगे बढ़ने को, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को, लेकिन आप ना मनी इतना अननेसेसरी वेस्ट कर देते हो ना, जितना आप सेव नहीं कर पाते उससे ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं। ये आपकी नेगेटिव पॉइंट है एक्चुअली, धनु राशि खास करके आपके लिए। तो सेविंग्स पे ध्यान देना सीखिए, है ना। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, इनकम आप ज़्यादा बढ़ा पा रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो उतना ही आपको सेव करना आना चाहिए। लाइफ में प्रोडक्टिव बनना चाहिए अगर आप ग्रोथ देखना चाह रहे हैं। नाइट का कार्ड है तो थोड़ा स्लो वे में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनली आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप में, ऐसे करियर में जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होंगे, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है वो, और आपसे वो रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जनवरी मंथ में आपका किसी पर्सन के साथ एक बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। कहीं ऐसी जगह आप जा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट होगी। आपको नेचर से कनेक्शन बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे आपको पीस मिलता है एक्चुअली। सेल्फ के लिए आप टाइम देते हुए दिख रहे हैं जनवरी मंथ में, और सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं सिंगुलर एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो आप सिंगली मंथ आप अकेले ही एंजॉय करने वाले हैं, या आपको ऐसा फील होगा कि आप सिंगली एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। ज़रूरत नहीं है आपको कि 10 लोगों से कनेक्शन बनाना है, या आपके फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, या आपके पर्सन ही होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतना बिजी रहने वाले हो ना जनवरी मंथ में, आपको पता ही नहीं चलेगा, अपने काम में ही बिजी रहोगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर मुझे। बॉटम से आया है, बात है एक के बाद एक इतने पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मैं जस्ट अब भी आपसे बोलती जा रही थी, सिंगुलर एनर्जीज आई है। बॉटम से देखिए क्या निकला है। पहला 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तीनों के तीनों कार्ड कप के निकल के आए हैं। पता है, कोई अट्रैक्टिव पर्सन, चार्मिंग पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, जिससे आप बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा, यूनिवर्स आपको यूनाइट कराएंगे, आपको मिलाएंगे, आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं इस पर्सन के साथ। मे बी अभी तक आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल चली आ रही थी ना, उतना ही सीरियस हो सकते हैं आपको लेकर। आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आपसे रीबिल्ड करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और विद इन 10 मंथ के मैरिज चांसेस बन रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो ये जो भी है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप दिख ही रहा है इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आपके इंतज़ार कर रही हैं। तो जनवरी में अगर आपको लग रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या आपको ज़्यादा चीज़ों पे फोकस बनाना पड़ रहा है, या थोड़ा और मेहनत करनी पड़ रही, तो करिए, हार नहीं मानना है। क्योंकि देख रहे हो एक के बाद एक यहाँ पे एनर्जीज आपको पॉजिटिव दी जा रही हैं यूनिवर्स के साइड से, है ना। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कितने पॉजिटिव एनर्जीज है, तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है धनु राशि आपके लिए। आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है। चैरियट जो बता रहा है मूवमेंट को, लाइफ में ग्रोथ को, और आप में भी किसी पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं करियर में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं ना, ये बहुत लॉयल रहेंगे आपको लेकर, आपको सही रास्ता बताएंगे। तो ऐसे पर्सन से ही गाइडेंस लेना है।
चैरियट आपकी स्टैग्नेंट सिचुएशन में मूवमेंट लाने का काम करता है, लाइफ में ग्रोथ लाने का काम करता है। चैरियट वाली ही पोजीशन में आपको जनवरी मंथ में रहना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं जनवरी मंथ के लिए। यहाँ पे आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। एग्जैक्टली कौन सा फियर चला आ रहा है आपको? तो जो भी फियर था आपका 2023 में रिलीज हो रहा है, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और अभी भी कोई फियर है, कोई डिप्रेसिंग एनर्जी में चल रहे हो, निगेटिव एनर्जीज में चल रहे हो, तो आपको क्या बोला जा रहा है? वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स पे काम करिए, है ना। कब तक आप इतना ज़्यादा निगेटिव मोड में रहोगे? आज नहीं तो कल चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, तो फेस करना सीखिए सिचुएशन को। भागना नहीं है आपको, सिचुएशन फेस करना है, अगर आपके अच्छे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं तो। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके लिए जनवरी मंथ में। दी एंड। ओके, तो दी एंड पता किस चीज़ का हो रहा है? आपकी प्रॉब्लम्स का। जनवरी में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो रही है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। इतना अच्छा लिखा है, सब कुछ एक दिन खत्म हो ही जाना है ना। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, निगेटिविटी आ रही है, प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे हो, तो सब कुछ एक दिन एंड होगा और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी। बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। तो आपको क्या बोला जा रहा है? प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिए कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है इसको हैंडल कैसे करना है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसको डील कैसे करना है। एकदम एक्साइटेड भी नहीं होना और एकदम डिग्रेड फील भी नहीं करना है। अपनी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो बनाइए, अपना नेचर ऐसा बनाइए कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो उसे हैंडल कर लोगे। तो खास करके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी चली आ रही है ना, जो डेविल बता रहे हैं यहाँ पे, तो दी एंड एक्चुअली डेविल का ही होना है। अभी यहाँ पे दी एंड आया, बहुत अच्छी एनर्जीज आई है धनु राशि। अभी देख लेते हैं जनवरी मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। चाहे तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, परचेस नहीं कर पा रहे तो एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं धनु राशि कौन सा स्टोन आ रहा है जनवरी मंथ में आपके पास। कौन सा स्टोन आ रहा है? यहाँ जो स्टोन आया है वो एमराल्ड स्टोन। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ प्रोस्पैरिटी। जनवरी मंथ में आप काफी ज्यादा एबंडेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रोस्पैरिटी आ रही है, लवेबल आपका नेचर रहेगा, कुछ लविंग पर्सन आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको मीन्स एज अ इंस्पिरेशन लेंगे, आपके फेवर में रिजल्ट आना शुरू होंगे जनवरी मंथ में। कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट आपके लाइफ में आ सकते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है ना, तो आपके बिजनेस में प्रोस्पैरिटी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, गेन ही हो रहा है आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। एमराल्ड स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। तो ये तो बोला ही जाता है स्टोन ऑफ प्रोस्पैरिटी। इसको ना यूज करने से आप फाइनेंशियल सिक्योर हो पाएंगे। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो उसमें आप स्ट्रांग हो पाएंगे, सिक्योरिटी आपको दी जाएगी। और सबसे मेन चीज़ है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी, ईयर प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उसमें आप हील हो पाओगे। और अगर आप मैरिज रिलेटेड परेशान चल रहे हैं ना, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है मैरिज लाइफ में, या सिंगल होंगे, तो मैंने बताया ना कि मैरिज आप कंपैटिबल पर्सन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करिए। यूज़ करने से ही आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। इसे वियर कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वियर करने से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं चीज़ें। आपका कहीं ना कहीं एक माइंडसेट स्ट्रांग होता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी रिकमेंड करते हैं इस स्टोन को यूज़ करने के लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।